हरे कृष्णा सही बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। और मेहनत ऐसी आपकी कंटिन्यू चल रही होगी। ठीक है। तो बच्चों, हम आते हैं अपने टॉपिक पे, अपनी क्लास पे। हमारी चल रही थी क्लास, आपकी क्लास 5 तक आपकी हो चुकी है, क्लास 6 आपकी। ठीक है। और उसमें जो हमने क्वेश्चन किए हैं लगभग 40 तक हमने क्वेश्चन कर दिए हैं, लगभग 40 ही क्वेश्चन किए हैं, मुझे याद है 40 क्वेश्चन किए हैं। जो आज आपकी क्लास स्टार्ट होगी, 6 क्लास स्टार्ट होगी, और क्वेश्चन कौन सा स्टार्ट होगा? 41 क्वेश्चन क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका। ठीक है। तो चलो बच्चों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बात तो हमारी रोज डेली होती रहती है, थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत। तो बातें कम, काम ज्यादा करना है, पढ़ाई ज्यादा करनी है। तो चलो अपने क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों देखना, पढ़ना क्वेश्चन। पी और क्यू मिलकर एक खेत की फसल को 9 दिन में काट सकते हैं। क्यू और आर मिलकर 12 दिन में, पी और आर मिलकर 18 दिन में काट सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें खेत की फसलों को काटने में कितने दिन का समय लगेगा? ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार आपको करा देता हूँ। ठीक है। तो जो कर चुके हैं वो अपना ट्राई करके देखना आज। जब ना निकले तब मेरे क्वेश्चन को देखना। ठीक है बच्चों, तो मतलब खुद ट्राई करना, जब ना है ना तब मेरा सोल्यूशन देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। हमें सोल्यूशन इसे देखने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत करा रखे हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। देखना, पी और क्यू, पी और क्यू कितने दिन में करते हैं? 9 दिन में। तो इसमें क्या बोला? क्यू और आर 12 दिन में, क्यू और आर 12 दिन में। और फिर क्या दिया इन्होंने? आर और पी और आर कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। कल की क्लास का शायद लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये था, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, तो मैं अब आपको इसमें एक्सप्लेनेशन ना बताकर डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ कि कैसे हमने कल किया था क्वेश्चन। ठीक है। इन तीनों का एलसीएम नहीं, एलसीएम कितना है इनका? 36 एलसीएम आएगा। 18 तो 36 और 12 या 36 और 9 चौक 36। तो कल हमने क्वेश्चन कैसे किया था ये? इन तीनों के एक दिन के काम का सम किया, उस समय से डिवाइड किया। 4 और 3 7 और 2 9, और 2 से मैंने इसको गुना कर दी। ये तो मैंने किया था कल। ठीक है। 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, तो टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा ये? 8 दिन में खत्म होगा। आपका आंसर सी, ऑप्शन डी आंसर। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट। अब बच्चों, जो भी सेम क्वेश्चन का दोबारा रिपीट होता है, अगर मुझे दिखता है सेम क्वेश्चन आ रहा है, तो वो आपके लिए रिवीजन के लिए वो क्वेश्चन। ठीक है। तो आप उसका रिवीजन करना, मतलब प्रैक्टिस के लिए घर पे आप उसका खुद ट्राई करना, और जो भी आपका आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना क्या आंसर आया। एक ही एक काम को 12 दिन में, 20 से 15 दिन में, ए से 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सेम एज इट इज क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही। ठीक है। हिसाब खुद ट्राई करना। एक मैं करा चुका हूँ इनका क्वेश्चन, एक नहीं, इस क्लास में तो मैंने एक कराया, बाकी तो 4 5 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं आपके सामने। पढ़ना नेक्स्ट। देवेंद्र एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे देवेंद्र से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? देखना क्वेश्चन ये वाला बच्चों, इसमें क्या है? देवेंद्र एक कार्य को 20 दिन में, देवेंद्र एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसे कार्य को 25 दिन में करता है। तो देवेंद्र और ईश्वर, एक देवेंद्र और एक है ईश्वर। देवेंद्र और ईश्वर दोनों अलग अलग उस काम को कितने 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 दिन में कर सकते हैं? 20 और 25। देवेंद्र करता है 20 और ईश्वर करता है 25 दिन में। तो इनका टोटल काम कितना आ जाएगा? तो टोटल काम आएगा इन दोनों का एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम कितना आता है आपका? 25 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 100। 100 किससे हम डिवाइड करेंगे? अगर 2500 100 और 20 पंजे 100। अब इन्होंने बोला है कि यदि वे देवेंद्र से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा? ठीक है। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? और देवेंद्र से स्टार्ट कर रहे हैं। देवेंद्र ने क्या, पहले दिन इसने किया, फिर दूसरे दिन यह है काम करने। पहले दिन इसने किया, फिर दूसरे दिन इसने किया, तो 2 दिन में कितना काम होगा? तो 2 दिन में काम जो है, 5 इसने किया, 4 इसने किया, तो 9 काम हुआ है। और काम कितना करना है इन्हें? 100 काम करना है। तो इस 9 काम को 100 कैसे बनाएंगे हम? इसमें किसी नंबर से गुना करेंगे। ठीक है। अगर मैं करता हूँ 12 से, तो 12 दिन में 108। अगर करता हूँ 11 से, 11 दिन में या तो इससे ज्यादा आएगा या इससे कम आएगा। ज्यादा तो आए, मतलब इसके बराबर तो आ ही नहीं सकता है, या तो ज्यादा आएगा या कम आएगा। ज्यादा तो हम ले ही नहीं सकते हैं, कम लेंगे हम, क्योंकि काम तो टोटल 100 है।
जब काम ही 100 है तो 108 काम कैसे कर सकते हैं वो, ठीक है। मैंने किससे गुना करें, इन दोनों में किसी एक नंबर से गुना कर देते हैं। इसमें की मैंने किससे 11 से, तो इसमें मैंने किससे की 11 से। मैथ का रूल है, जो काम आप एक साइड करते हो वही काम आप दोनों साइड करते हो, ठीक है। तो ये कितना 11 दूनी 22 दिन में 11 दिन 99 99 काम कर लेंगे। तो दोनों बारी बारी से जब काम करेंगे तो 22 दिन में कितना काम हो जाएगा, 99 99 काम हो जाएगा। अब काम बचा आपका कितना, टोटल काम है 100, अभी काम हो चुका है कितना 99, तो काम बचा 1। अब इस एक काम को कौन करेगा, इस एक काम को कौन करेगा, देखना आपके दिनों की संख्या है यहाँ, आपके दिनों की संख्या कितनी है 22, और 22 क्या है ये इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि अब जो 22वें नंबर पे 22वें दिन काम करके गया है वो 22वें दिन काम कौन करके गया है, और 22वें दिन के बाद अब जो एक काम बचा है उस काम को करने के लिए कौन आएगा, ईश्वर आएगा या देवेंद्र आएगा, ठीक है। तो उस चीज का मैं कैसे पता चलेगा, अब आप ऐसे देख नहीं सकते कि पहले दिन इसने किया, फिर दूसरे दिन इसने किया, तीसरे दिन इसने किया, चौथे दिन इसने किया, ऐसे ही आप काउंट करते हुए जाओगे 22 तक, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बस आप ये देखो जो 22वां दिन है ये इवन नंबर पे कौन आता है काम करना है, तो इवन नंबर पे ये काम करना आता है। पहले दिन इसने किया, फिर दूसरे दिन इसने, तीसरे दिन इसने, चौथे दिन इसने, पांचवें इसमें, छठे इसने। तो जो इवन नंबर है 2 6 4 8 10 12 14 16 18 20 22, तो नंबर पे ये काम करके जा रहा है ईश्वर, ठीक है। तब इवन नंबर पे कौन काम करना आएगा, देवेंद्र आएगा। तो देखना कितने दिन काम हो चुका है, 22 दिन काम हो चुका है, और काम कितना बचा, एक काम बचा है, और काम कितना बचा है एक। जब हमें समय निकालना होता है तो टाइम निकालना होता है, हम क्या करते हैं काम को तो लिखते हैं ऊपर और उनके एक दिन के काम से डिवाइड कर देते हैं। इस एक काम को कौन करना आ रहा है, देवेंद्र, और देवेंद्र का एक दिन का काम कितना है 5, तो इनका आंसर कितना है 22 सही 1/5 दिन में वो काम पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी, ठीक है बच्चों, समझ आया। ऐसा बारी बारी वाला क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, फिर भी मैंने बता दिया कि थोड़ा ये डिफरेंट क्वेश्चन होता है बाकी से, वापस से प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, हो जाएगा ये भी आपसे, ठीक है बच्चों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट देखना, पढ़ना पी और क्यू अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे क्यू से शुरू करते हैं और एक एक दिन छोड़ के बारी बारी से काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। सेम है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, लास्ट क्वेश्चन की तरह। ये आप इसे खुद ट्राई करना, जो आंसर आए मुझे कमेंट बॉक्स में बता, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़ना क्वेश्चन, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में तथा बी अकेला 12 दिन में और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने, सेम ऐसे ही है। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, घर के लिए, रिवीजन के लिए इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। पढ़ना नेक्स्ट, यदि रामू रोहित और श्याम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, रामू अकेले इस कार्य को 16 दिन में कर सकता है, रोहित 24 दिन में कर सकता है, तो श्याम अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखा, रामू रोहित और श्याम, कितने व्यक्ति, रामू रोहित और श्याम, रामू रामू रोहित और श्याम, कौन कौन है, रामू रोहित और रामू रोहित और श्याम, ये 3 व्यक्ति हैं। रामू रोहित और श्याम एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। ये तीनों जब मिलकर एक साथ काम करते हैं तो उस काम को कितने दिन में कर देते हैं, 8 दिन में कर देते हैं। रामू अकेले इस कार्य को 16 दिन में कर देता है और रोहित 24 दिन में। रामू कितने दिन में करता है, रामू करता है, रामू अकेले इस कार्य को 16 दिन में कर देता है। जब रामू इस कार्य को करता है तो रामू अकेला इस कार्य को 16 दिन में कर देता है और रोहित इस काम को 24 दिन में कर देता है। रोहित 24 दिन में, इनका जो टोटल काम आएगा वो टोटल काम कितना आएगा, टोटल काम आपको निकालना आता है। टोटल काम कैसे निकालते हैं, टोटल काम हम निकालते हैं, देखो टोटल काम इनका एलसीएम लेकर निकालते हैं। इनका जो समय होता है उस समय का हम एलसीएम निकालते हैं। इनका एलसीएम कितना है 24, 16 और 8 का एलसीएम कितना है 48। तो इनका एलसीएम कितना है 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 16 की 48 और 8 6 48। इनका टोटल वर्क आ गया और ये क्या निकल कर आती है आपकी, इनकी एक दिन की एफिशिएंसी। तो एक दिन का काम की एफिशिएंसी होती है। इन्होंने बोला है
तो शाम अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ये शाम जो है, शाम इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो अब देखना, ये रामू, रोहित और श्याम, अगर तीनों में से मैं रामू को भी निकाल दूं और रोहित को भी निकाल दूं तो कौन बचेगा? श्याम ही तो बचेगा। और शाम का एक दिन का जो काम आएगा, शाम का एक दिन का काम कितना आएगा? तीनों का काम कितना है? तीनों का काम है 6। 6 में से मैंने रामू का भी निकाल दिया और रोहित का भी निकाल दिया, तीनों का 5, तो कितना बचा इसका? एक। रामू जो है एक दिन में एक काम करता है, तो 48 काम कितने दिन में करेगा? 48 दिन में। 48 आंसर। ठीक है। तो शाम जो है टोटल काम को कितने दिन में करेगा? 48 दिन में। आपका ऑप्शन सी आंसर, सॉरी बी आंसर। ठीक है, देखना समझना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो भाई नेक्स्ट देखना, अगला क्वेश्चन। ए बी सी एक साथ एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी कार्य करते तो उन्हें कार्य करने में 54 दिन लगते थे, और यदि केवल बी और सी कार्य करते तो उन्हें कार्य पूरा करने में 90 दिन लगते थे। यदि बी ने अकेले कार्य किया तो उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? ठीक है, सेम मतलब ऐसे क्वेश्चन है जैसा आपने लास्ट क्वेश्चन किया है, बस थोड़ी कैलकुलेशन हमने संख्या से दे दी, थोड़ा कैलकुलेटिव बना दिया है। कैल्शियम लेने में थोड़ी आपको मतलब समय लग सकता है, वरना कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सेम पहले जैसा ही है। आप इसे ट्राई करना, क्या इसका आंसर आएगा। देखो चलो कराए। ए बी सी, ए बी सी ये तीनों मिलके एक काम को 45 दिन में करते हैं। और फिर क्या बोला इन्होंने? ए और बी कार्य करते हैं, तो जब ए और बी कार्य करते हैं तो उस कार्य को 54 दिन में कर देते हैं। और बी और सी इस कार्य को, बी और सी उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 90 दिन में कर सकते हैं। तो इनका टोटल काम कितना आ जाएगा? इनका टोटल काम कितना आएगा? इनका टोटल काम आया, अब इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने का मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। अब आपको किसी को, आप बच्चों को तो याद नहीं होते 17, 18, 19 का टेबल नहीं, और यहाँ पे टेबल किससे आ गए? 45 का, 54 का, 90 का। ठीक है, तो अब इनका टेबल कैसे लिखे? तो आपको मैं एक इजी तरीका बता रहा हूँ। जब भी आपको बड़ी संख्या दिखे तो मोस्टली आपको संख्या ऐसे मिलेगी, इनमें से आप संख्या कॉमन ले लेना, कोई एक नंबर कॉमन ले लेना। अगर मैं इसमें से भी कॉमन ले लूँ कोई नंबर, क्या नंबर कॉमन? बड़े से बड़ा नंबर आपको कॉमन लेना। तो 9 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ कितना आया? 9 पंचे 45 और 9 छः 54 और 9 दाम 90। तो 5, 6, 10 का तो आप एलसीएम ले ही सकते हो। जब 5, 6, 10 का एलसीएम लो कितना आएगा? 30, है ना? कितना आया इनका एलसीएम? 30 एलसीएम आया। 5, 6, 10 का एलसीएम कितना है? 30। और जो इनका एलसीएम आया ना 30, इस 30 में जो कॉमन लिया था इसके मल्टीप्लाई कर देना, 9 दिया 27। तो 45 और 54 और 90 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा? वो आएगा 270। 45 छिक्का 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27। 45 का कितना होता है? 270। और ये कितना आएगा? 54 पंजे 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 2 27। 54 पंजे 270 और 9 दिया 27, ये तो होते ही है। इन तीनों का एक इनका काम आ गया। ठीक है, पूछा किसका? कि बताओ बी अगर अकेला उस काम को करता है तो बी कितने दिन में उस काम को पूरा कंप्लीट कर देता है। तो देखना ये किसका है, ए बी सी। उन्होंने क्या पूछा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो देखना, अगर बी का पूछा उन्होंने, अगर आपको यहाँ से ए का मिल जाएगा, अगर ए और बी में से ए निकाल देंगे तो बी का एक दिन का काम आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जब बी आपसे संख्या पूछे ना कि बताओ बी इस काम को कितने दिन में कर सकता है, सी इस काम को कितने दिन में कर सकता है, या ए कितने दिन में कर सकता है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपको जरूरत होती है उनके एक दिन के काम की। बस मुझे कहीं ना कहीं से उसका एक दिन का काम मिल जाए। जैसे मुझे एक दिन का काम मिलेगा, मैं टोटल काम के नीचे उसका एक दिन का काम लिखूंगा, उसकी एफिशिएंसी लिखूंगा, उसके दिन आ जाएंगे निकल के। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? आपको यहाँ से बी का एक दिन का काम चाहिए, तो ए का, सॉरी बी का जो एक दिन का काम आएगा वो 5 आएगा। कितना आएगा बी का एक दिन का काम? कैसा आएगा देखना, ये ए बी सी, अगर ए बी सी में से मैं ए भी निकाल दूंगा तो कौन बचेगा? सी बचेगा। तीनों में से मैंने ए और बी निकाल दिया तो सी तो बचा आपका। ठीक है, और दो कौन से आपके? ए और बी। वो ए और बी का कितना काम है? 5, और तीनों का कितना? 6। तो सी का कितना है आपका? ए। तो सी का एक दिन का काम कितना है? ए। अब ये देखना बी और सी, बी और सी में से अगर मैं सी को निकाल दूंगा तो बी का तो बचेगा। ठीक है, अगर दोनों में से मैं सी को निकाल देता हूँ तो बी बचेगा। तो यहाँ से आपका बी कितना आएगा? दोनों का 3, और इस 3 में सी कितना लेके बैठा हुआ है? एक काम। 3 में से अगर मैं एक निकाल दूं कितना बचा?
तो बी का एक दिन का काम कितना आया, 2 आया। इस टोटल काम को इसके एक दिन के काम से आप डिवाइड करते ना, इसके क्या आ जाएगा, दिनों का, मतलब इसके दिन आ जाएंगे। तो काम कितना है इसका एक दिन का, 2। 2 से अगर मैं 270 को डिवाइड करूँ कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, तो कितना है आपका 135। ऑप्शन डी आंसर। ठीक है बच्चों, समझ आया? आपको भी ऐसे ही करना है। सेम क्वेश्चन वही था, सेम पहले वाला, बस थोड़ी संख्या बढ़ी देनी है आपको इसमें, वरना बाकी कुछ इसमें कुछ डिफरेंस था पहले इस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़ना क्वेश्चन। एम एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, एम उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? आप करना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखना, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है। यदि बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है तो कार्य 40 दिन में पूरा हो जाएगा। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना बच्चों क्या है। क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है। बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है तो कार्य कुल 40 दिन में पूरा हो जाता है। तो इन्होंने पूछा ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर देता है। देखना, ए और बी मिलकर एक कार्य को 36 दिन में कर देते हैं, बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है। इसका मतलब क्या है कि 30 दिन तक ए और बी ने दोनों ने एक साथ काम किया है, और 30 दिन बाद क्या हुआ, बी काम छोड़ के चला जाता है। क्वेश्चन में यही बोलना है, सीधी सीधी लाइन बोल रखी है उन्होंने, यदि बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है तो इसका मतलब क्या है, 30 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया है और 30 दिन बाद बी काम छोड़ के चला जाता है। तो आपको क्या चाहिए, 30 दिन का काम निकालना है कि 30 दिन में इन दोनों ने कितना काम किया है। देखना, मैंने आपको बता रखा है कि इनका एक दिन का काम निकालना, तो एक दिन का काम कितना आता है, ए प्लस बी का एक दिन का काम निकालना है मुझे। तो एक दिन का काम कितना है इनका, 1/36। अगर 2 दिन का काम चाहिए मुझे, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 दिन का काम चाहिए, 3 से कर दूंगा। लेकिन मुझे कितने दिन का चाहिए, 30 दिन का चाहिए, क्योंकि दोनों ने मिलकर 30 दिन तक काम किया। तो 30 दिन का काम कितना आएगा आपका, किया जाएगा 19/36। तो 6×5 30 और 6×6 36। तो इन दोनों ने एक साथ मिलके कितने दिन काम किया है, 30 दिन काम किया है, और 30 दिन में कितना काम किया है, 5/6 काम किया है। ठीक है, और काम जो है ना, टोटल काम 40 दिन में कंप्लीट हो जाता है। 40 में से इन्होंने 30 दिन तो कर लिया है, बचे कितने, 10 दिन। जो बाकी का काम बचा है, वो काम कितना बचा है, और उस काम पे कौन लगा हुआ है, कौन काम कर रहा है, बी तो चला गया। तो बाकी का बचा हुआ जो शेष काम है, रिमेनिंग वर्क है, वो रिमेनिंग वर्क किसने किया, ए ने किया। और रिमेनिंग वर्क कितना बचा, वो 1/6। और 1/6 काम करने में उसने कितने दिन लगाए, 10 दिन लगाए, क्योंकि टोटल 40 दिन काम हुआ है। 40 में से 30 दिन तो दोनों ने किया है, और बाकी का जो बचा हुआ काम है, बचे हुए 10 दिन में उसने खत्म कर दिया ए ने। 1/6 काम 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन हो जाएगा, तो ए बराबर कितना आ गया आपका, 60 दिन में वो काम एक कर देगा। ठीक बच्चों, समझ आया? ऑप्शन आपका फर्स्ट है ना। और क्वेश्चन लास्ट। सर इसने कहा था कि बी 30 दिन बाद कार्य करना करता है, आपने दोनों के साथ सर इन्होंने बोला है कि ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जब 36 दिन में पूरा कर देते हैं, यदि बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है, तो यहाँ से साइंस निकल गया, कुछ चीजें हाइड रहती है क्वेश्चन में। ठीक है, एग्जामिनर आपको हर एक चीज क्वेश्चन में देगा नहीं रहेगा, कुछ चीजें हमें खुद से समझनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, और एक साथ कार्य स्टार्ट करते हैं, और 30 दिन बाद भी कार्य छोड़ के चला जाता है। ठीक है, यदि बी 30 दिन बाद कार्य बंद कर देता है तो काम 40 दिन में पूरा हो जाता है। तो यहाँ से खुद ही समझना कि जब बी काम छोड़कर चला गया तो 40 दिन में फिर कैसे हुआ। इसका मतलब क्या है कि अभी भी एक काम पे लगा हुआ है, दोनों साथ काम कर रहे थे। ठीक है, तो चलो बच्चों, हमारे क्वेश्चन कितने हुए, 50 क्वेश्चन हुए। ठीक है बच्चों, हो गए आपके क्वेश्चन। मैंने आपके क्वेश्चन जो स्टार्ट किए थे, कहां से स्टार्ट किए थे, आपके 41 से क्वेश्चन स्टार्ट किए थे,
और 50 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। हर क्लास में, हर पार्ट में आपको मैं 10 क्वेश्चन कराता हूँ डेली। यही रूटीन चल रहा है हमारा। आज की हमारी क्लास छोटी है, छोटी रही है। छोटी क्यों रही है? क्योंकि जो हमने मेहनत करनी थी, बाकी सारी मेहनत हमने पहली वाली क्लास में करी है। हमने बहुत मेहनत की है इससे पहले लास्ट क्लास में। जो चीजें समझाने की थी हमने उस क्लास में आपको समझा दी, इसलिए हमें इस वाली क्लास में ज्यादा समय नहीं लगा। अगर उसमें नहीं समझाता तो इसमें समझाना पड़ता, बात वही थी। ठीक है, हमने वहां पे अपना भरपूर टाइम दिया, अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया, समझाया, तो वहां पे हमने सारा समझाया। इसलिए आज की क्लास हमारी छोटी बनी है। बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन होते चले गए हमारे। ठीक है, तो बच्चों अपनी क्लास में यहीं तक रखते हैं। उससे आगे की क्लास, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। ठीक है, सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद।